हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हमारा जो पहला वाला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके जो है मैं आपके साथ कीवर्ड आज डिस्कस करूंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसकी जो है बुक एक्सरसाइज इस चैप्टर की और क्वेश्चन आंसर आपके साथ जो है डिस्कस किए थे। तो अभी हम इसके कीवर्ड्स देखते हैं। इसका पहला वाला कीवर्ड्स है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इसमें है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़ फॉलोड बाय फार्मर्स। मतलब कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मतलब जो किसान लोग जो है किसी भी फसल की जो खेती करते हैं उसमें बहुत सी तरह की वो टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ जो हैं उसका जो है यूज़ करते हैं। व्हेन सीड्स आर सोन, जब बीजों को जब वो बोते हैं, और एंड क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, और जब वो फसल को जो है काटते हैं या और एंड स्टोर्ड और उसको स्टोर करते हैं। मतलब बीजों को बोते समय, क्रॉप को जो है काटते समय और उनको स्टोर करते समय जितनी भी तरह की टेक्निक और एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो फार्मर यूज़ करते हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर टर्म्स एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो इन सभी को मिला के, इन सारी एक्टिविटीज़ वगैरह को मिला के इनका एक कॉमन नेम दिया गया है जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बोलते हैं। अब दूसरा हमारा कीवर्ड है एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? फूड इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अभी हमने जैसे पहले वाले में देखा कि फूड जो है एक तो जो खेती करने में किसान लोग जो हैं ग्रो कराते हैं खेत वगैरह में। अब एक दूसरा अनाज जो है जो हम लोग खाते हैं वो हमको कुछ जो है एनिमल से भी मिलता है। फूड इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फॉर विच एनिमल आर रेयर्ड। और एनिमल से जो फूड मिलता है उसके लिए जो है कुछ लोग जो है एनिमल्स को जो है रेयर्ड मतलब उनको पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल को पालना, उनको अच्छे से खिलाना, रखना, इन सारी प्रैक्टिस को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो अब थर्ड है हमारा कीवर्ड्स क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस। मतलब एक ही तरह के जो हमारी प्लांट्स होते हैं उनको उगाना खेत में, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब ज़्यादा मात्रा में एक ही तरह के प्लांट जो है खेतों में उगाना, उसकी खेती करना, इसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। फिर फोर्थ है हमारा फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मतलब फर्टिलाइज़र जो है एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका की यूज़ हम लोग खेतों में जो है जो क्रॉप उगाते हैं उसमें उनकी फसल अच्छी हो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं, जिसमें कि विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मतलब जो भी चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, एक अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं ज़्यादा मात्रा में। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, और इनको जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह में तैयार किया जाता है। एंड डज़ नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। और ये जो हमारे जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये जो है क्रॉप को, प्लांट्स को जो है ह्यूमस प्रोवाइड जो है नहीं करते हैं। अब जो है फिफ्थ है हमारा ग्रेनियर्स। तो ग्रेनियर्स क्या होते हैं? स्टोर हाउस फॉर ग्रेन स्पेशली आफ्टर इट हैज़ बीन थ्रेस्ड और हस्ड। मतलब जब हमारी जो फसल है जब वो काटी जाती है, ए स्टोर हाउस उस मतलब उस जो अनाज, जब हमारा जो खेती से जो अनाज निकलता है उसको स्टोर करने के लिए जो हाउस होता है, जो रूम होता है, उसको ग्रेनियर बोलते हैं। ए स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स स्पेशली आफ्टर इट हैज़ बीन थ्रेस्ड और हस्ड। और उसको मतलब जो अनाज जब खेती के बाद मिलता है उसको थ्रेस्ड मतलब उसके ऊपर की जो हस्क वगैरह होती है थ्रेसिंग के द्वारा उसको जो है निकाल देते हैं और उसके बाद इनको जो है स्टोर किया जाता है। फिर सिक्स्थ है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। जब फसल हमारी पक के तैयार हो जाती है उसको जो है मैनुअली मतलब जो हाथों के द्वारा हम काटते हैं, और बाई मशीन हाथों के द्वारा काटते हैं या फिर जो मशीनों के द्वारा हम काटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब सेवेंथ हमारा है इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट ए डिफरेंट इंटरवल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ प्लांट। मतलब द सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब सप्लाई मतलब देना पानी को, जो वाटर हम लोग क्रॉप को जो हम खेती करते हैं मतलब अपने फील्ड में किसान लोग उसको उनको पानी भी देना होता है फसलों को। तो उनमें वो जो पानी देते हैं एट डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब थोड़े थोड़े
इंटरवल के बाद, थोड़े थोड़े समय के बाद, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे कि उनकी जो प्लांट की ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरह से हो। तो इस पानी देने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिगेशन। तो अब आता है हमारा खरीफ। अब खरीफ क्या होती है? द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, ऐसी क्रॉप जिसको कि हम रेनी सीजन में जो है बोते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। 9th है हमारा मैन्योर। अब मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो कि प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से हमको उस एनिमल, प्लांट और एनिमल के वेस्ट का जो होता है उसके डिकम्पोजिशन से मिलता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और इसको जो है फील्ड में तैयार किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था 6th में कि जो है उसमें रेड वॉर्म वगैरह डाल के जितने भी हमारे एनिमल और प्लांट के वेस्ट हैं उसको पिट खोद के उसके अंदर करते हैं, जिससे कि मैन्योर को वहाँ पे तैयार करना आप लोगों ने देखा था। एंड प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और ये जो मैन्योर हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट के लिए, फसल के लिए किसान लोग, इससे जो है क्रॉप में जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड होता है, और ये हमारे जो प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हमारा जो 10th वाला कीवर्ड है प्लो, ए लार्ज फार्मिंग टूल विथ ब्लेड्स दैट डिग द सॉइल इन द फील्ड। अब ये प्लो क्या होता है? ये जो है एक बड़ा जो है जो किसान लोग टूल यूज़ करते हैं वो होता है, जिसमें कि आगे की तरफ ब्लेड लगी होती है, और जो हमारी सॉइल को जो है खोदने के काम में आता है। तो अब हमारा 11th है रवि। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रवि क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो कि विंटर सीजन में जिसको ग्रो कराया जाता है उसको रवि क्रॉप बोलते हैं। फिर 12th है सीड्स। ए सीड is an embryonic plant enclosed in a protective outer covering। सीड जो होता है आप सबको पता है, बीज जिसको बोलते हैं, वो हमारा जो होता है सीड इज़ एन एम्ब्रियोनिक प्लांट। वो एक तरह का एम्ब्रियोनिक प्लांट है जो कि एम्ब्रियो में होता है, इनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, और उसके बाहर जो है एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग सीड्स बोलते हैं। फिर आता है सीलो। ए टाल टावर और पिट, A tall tower or pit on a farm used to store grain। फॉर्म वगैरह में जो है एक लंबे लंबे जो होते हैं टावर की तरह जो होते हैं, जिसको कि हम लोग पिट भी बोलते हैं, जिसमें कि ग्रेन्स वगैरह जो हैं स्टोर करके रखे जाते हैं, जिनको सीलो बोलते हैं। फिर 14 कीवर्ड है सोइंग। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ planting or put seeds in or on the ground so that plants will grow। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग, मतलब सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होती है कि हम जो बीज को जो है वो क्या करते हैं, पुट सीड्स इन और ऑन द ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड में जो है सीड्स को डाल देते हैं उसके अंदर, सो दैट द प्लांट विल ग्रो, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करता है। इसके बाद का नेक्स्ट हमारा कीवर्ड्स है स्टोरेज। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ नेसेसरी। अब हमारी जब फसल पक के तैयार हो जाती है, अगर उसका रख रखाव, उसका स्टोरेज ठीक से ना हो, तो जितनी भी हमने अपनी जो क्रॉप जो ग्रो कराई है वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। तो क्या होता है, द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ नेसेसरी। उसको जो है अच्छे से जो है स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर उसको जो है हम लोग ठीक से रख रखाव नहीं करेंगे तो जो बहुत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, जो पेट्स हैं, जो कि हमारी फसल को ख़राब कर देते हैं, क्रॉप्स को, वो उसमें हो जाएंगे और फसल को वो ख़त्म कर देंगे, ख़राब कर देंगे। तो इसलिए उसका जो है प्रॉपर स्टोरेज भी ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट है थ्रेसिंग। In the harvested crop, the grain seeds are separated from the chaff। अब थ्रेसिंग क्या होती है, ऊपर भी अभी हमने आपको बताया था। थ्रेसिंग मतलब जो हस्क वगैरह होते हैं, मतलब उसकी आउटर कवरिंग जो होती है, बाहर की जो हस्क होती है उसको सीड से अलग करना। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, मतलब ऊपर का जो हस्क होती है सीड के ऊपर की, उसको उससे अलग करना, उसको चाफ भी बोलते हैं। उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। फिर 17th है वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो
नेचुरली इन ए फील्ड अलोंग विद द क्रॉप। मतलब अनडिज़ायरेबल मतलब ऐसे प्लांट्स जिसको कि हम ग्रो नहीं कराते हैं, वो अपने आप ही जो है ग्रो कर जाते हैं फील्ड में, और वो जो है हमारी जो मेन क्रॉप है उसको वो ख़राब करते हैं। उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जो वाटर मिलना चाहिए, वो उसमें शेयर करने लगते हैं, और हमारी जो क्रॉप के लिए जो है ये अच्छे नहीं होते हैं। तो अनडिज़ायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली इन द फील्ड मतलब वो अपने आप जो है फील्ड में ग्रो कर जाते हैं अलोंग विद द क्रॉप, जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। और ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम लोग वीड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। अब हमने जैसे ये वीड्स बताया कि जिसको कि उगाना नहीं पड़ता है, हमारे जो फील्ड में है नेचुरली अपने आप ये जो है ग्रो कर जाते हैं। तो ये हमारी जो मेन क्रॉप है उसके साथ जो भी हम उसको उसमें ह्यूमस जो मैन्योर डाल रहे हैं, जो उनको हम वाटर दे रहे हैं, उनके साथ तो शेयर करते हैं, जिससे हमारी जो मेन क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। तो उन वीड्स को या तो हाथ से निकालते हैं तोड़ के, या फिर जो है उसमें हम लोग जो वीडिसाइड यूज़ करते हैं। तो वीडिसाइड मतलब एक तरह का केमिकल। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय सर्टेन केमिकल मतलब इन जो ऊपर अभी हमने 17 नंबर पे वीड्स बताया, इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स वगैरह भी आते हैं, जिससे कि ये वीड्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे केमिकल को हम लोग वीडिसाइड बोलते हैं। अब लास्ट है हमारा विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? द ब्लो ऑफ चाफ फ्रॉम ग्रेन्स बिफोर इट कैन बी यूज्ड एज फूड। मतलब कि जो हमने अपनी फसल में जो क्रॉप अपनी ग्रो कराई है उसको जब हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, तो उसमें जो भी चाफ वगैरह होता है उसको मतलब टू ब्लो मतलब उसको उसमें से उड़ाना, उसमें से फूंक के निकाल देना। फ्रॉम द ग्रेन्स बिफोर इट कैन बी यूज्ड एज फूड मतलब उसका किसी भी तरह से उसके ऊपर की जो हस्क है, जो चाफ है, उसको निकालने के प्रोसेस को जो है ऊपर से कभी कभी क्रॉप को गिराते हैं तो उसकी जो हस्क और चाफ है वो भी उड़ जाती है, जिसको हम लोग विनोइंग कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो चैप्टर 1 था, इसमें हमारा चैप्टर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके सारे कीवर्ड्स मैंने आज आपके साथ जो है डिस्कस कर लिए हैं, और जो है आपको अच्छे से शायद समझ में भी आए होंगे। और अगर कोई भी कीवर्ड्स जो है आपको समझ में ना आया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग अपना नेम और क्लास जो है ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।